नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र प्रस्ती। स्वागत करता हूं आप सभी का एनवायरमेंटलिस्ट जॉन चैनल पर। आज हम जानेंगे मेजर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। तो एयर पॉल्यूटेंट्स को जो है दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में ये वाली जो कैटेगरी है और ये जो है सेकेंडरी कैटेगरी है। तो जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं वह प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के साथ जब सन का रिएक्शन होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, तब जो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में बदल जाते हैं। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं पहले वह जान लेते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और पार्टिकुलेट्स मैटर। तो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड एरोप्लेन से रिलीज होता है, वोल्केनोस, वाइल्ड फायर्स, फैक्ट्रीज, अमोनिया, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हीकल एग्जॉस्ट, टाउन्स एंड होम्स एंड शिपिंग एक्टिविटीज से भी यह पार्टिकुलेट मैटर्स और वोल्केनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। जब फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है तब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में चेंज हो जाते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में जब फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है विद द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट, तो SO3 बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ओजोन, अमोनियम एंड पार्टिकुलेट्स PM। यह जो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में चेंज हो जाते हैं। तो इनका जो है नाम हमें अलग अलग याद रखना जरूरी है, क्योंकि इधर से डायरेक्ट जो है UGC नेट में सवाल आते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स को पहचानने के लिए। तो हम जान लेते हैं अब प्रश्न के बारे में, जिससे हम जो प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़े हैं वह क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन, व्हाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेंट्स। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रिस्पेक्ट टू ह्यूमन कैसा पॉल्यूटेंट है। इट रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट रिएक्ट्स विथ सल्फर डाइऑक्साइड, इट रिएक्ट्स विथ हेमोग्लोबिन, इट मेक्स नर्वस सिस्टम इनएक्टिव। तो इसका जो सही आंसर है, जब यह रिएक्ट करता है हीमोग्लोबिन से तब मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज एन ऑर्डरलेस कलरलेस गैस है, जो कि नेचुरली एंड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज से भी जो है बनता है। इट इज एन पॉल्यूटेंट फॉर ह्यूमंस सिंस इट रिएक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है, जिससे जो है हार्मफुल व्हेन ब्रीथ सिंस डिस्प्लेस ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड डिप्राइव्स द हार्ट, ब्रेन एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन को जो है ये जो है डिस्प्लेसेस करता है। Which one of the following is an example of secondary pollutant, जो कि हम अभी जस्ट पढ़े हैं। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट को हमें पहचानना है। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो है डायरेक्ट रिलीज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, और H2SO4 जो कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो इसका जो सही आंसर है वह है H2SO4। Which of the following pairs of air pollutants causes acid rain? एसिड रेन का जो है कौन सा पेयर है जो एसिड रेन क्रिएट करता है। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया एंड क्लोराइन। तो इसका जो सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का जो पेयर होता है वह एसिड रेन क्रिएट करता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। Water droplets of acid rain are highly acidic in nature, which causes harm to life of humans, plants, animals and infrastructure पर भी यह प्रभाव डालता है। Burning of coal, oil, natural gas produce electricity result in the emission of sulfur dioxides. Using automobiles result in the burning of petrol and fuel, which further result in the emissions of nitrogen oxides. Oxides of nitrogen and sulfur, which acidic in nature होता है, blows along with the solid particles in the atmosphere and finally settle down either
on the ground as dry deposition or in water, fog and snow as a wet deposition. तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिक्स विथ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स होकर के एटमॉस्फेयर में कॉज करते हैं अ फॉल इन पीएच लेवल ऑफ रेन वाटर मेकिंग एसिडिक इन नेचर, जो कि एसिड रेन का जो पीएच होता है लेवल वह 4 या 4 से नीचे होता है। थैंक यू।